कि कोई कंपनी है उसे किस लेवल पे एक लॉयर को वो करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए कि अब ना उसके टीम में एक लॉयर भी हो ताकि वो आगे के लॉ सूट्स वगैरह के लिए या फिर चीजों के लिए तैयार रहे। जब आपके दिमाग में आइडिया आ गया ना, तभी से आपको एडवोकेट चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ क्यों आपको चाहिए। लेट्स सपोज आपने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आपने सोचने से ही जाते हैं कि आपने सोचा कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, एंड देयर आफ्टर आपने क्या किया कि आपने सोचा मैं अकेले इस पे कैसे काम कर पाऊंगी, ये को फाउंडर लेकर के आती हूँ या अपने किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस करती हूँ, फैमिली मेंबर के साथ डिस्कस करती हूँ, XYZ को भी हो सकता है। अब आपका जो आइडिया था वो एकदम यूनिक था। आपने क्या करा, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस किया, अपने कजिन के साथ डिस्कस किया, किसी भी के साथ भी डिस्कस किया, उसको वो आइडिया बहुत अच्छा लग गया। उसने क्या करा, वो किसी थर्ड पर्सन के साथ जाकर के डिस्कस किया, किसी के पास इन्वेस्टमेंट था, उसने आपके आइडिया में इन्वेस्ट किया, वो आपका आइडिया उसका हो गया। नुकसान में कौन रहा? हाँ। तो जैसे ही आपके दिमाग में आइडिया आया, अगेन गेट अ गुड लॉयर, उसके साथ अपना डिस्कस करो। कोई लॉयर आपका आइडिया कभी फोन नहीं करेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ आपको सेफ सिक्योर कैसे करना है, उसको सिर्फ इसी बात से मतलब है, उसको किसी बात से मतलब नहीं है। तो आपको अपना आइडिया अपने एडवोकेट के साथ डिस्कस करो और आप उससे पूछो कि मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। लेट्स सपोज अगर किसी के पास कोई भी आइडिया है और वो किसी के साथ उस आइडिया को डिस्कस करना चाहते हैं, सबसे पहले वो NDA साइन करें, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। उसमें वो सारे क्लॉज डाले कि मेरा जो भी आइडिया है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो आप किसी और के साथ डिस्कस नहीं करोगे। अगर आप करते हो इट विल बी अ वॉयलेशन ऑफ लॉ और फिर मैं आपको स्यू करूंगी। आपका काइंड ऑफ थोड़ा सा आइडिया सिक्योर हो गया। देयर आफ्टर आपने अपने उसी फ्रेंड के साथ जिसके साथ आपने NDA किया था, उसी के साथ बिजनेस आगे करना चाहते हो, ही और शी कैन बी योर को फाउंडर। आप उसके साथ को फाउंडर एग्रीमेंट कराओ। को फाउंडर एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं इनिशियल स्टेज की, अगर मैं आपको बात बताऊं, वो कभी भी लीगल में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। वो सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस में इन्वेस्ट कर देंगे, वो इधर उधर इन्वेस्ट कर देंगे, डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर देंगे, वो दुनिया भर का ऐसा कोई चीज नहीं छोड़ेंगे जहां वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लीगल छोड़। और लीगल में जाएंगे तो वो गूगल डॉक्स पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, टेम्पलेट्स उठाएंगे, उसको करेंगे, भर भरा के साइन कर लिया। दिस आई हैव सीन, क्योंकि जब मैटर आता है ना डिस्प्यूट में, तब हमें दिखता है मैंने कहा ये एग्रीमेंट किसने बनाया था, गूगल से लिया था। तो लोग क्या करते हैं कि गूगल से टेम्पलेट्स उठाई, उसको एडिट करा, साइन करा दिया। बहुत छोटे छोटे ना लीगल क्लॉजेस होते हैं जो ध्यान रखना पड़ता है। डिस्प्यूट क्लॉजेस हो गया, रेजोल्यूशन क्लॉजेस हो गया, कभी कोई ऐसी कैलेमिटी आ गई, फोर्स मेजर क्लॉज जो कि कोविड टाइम में कितना इंपॉर्टेंट हाइप किया था, क्योंकि फोर्स मेजर ने बहुत सारे बिजनेसेस को बचाया था, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को भी बचाया था, बहुत सारे बिजनेसेस को भी बचाया था, फाउंडर्स को भी बचाया था। अगर वो क्लॉज नहीं होता तो कितनी सारी कंपनीज डिसॉल्व हो गई होती, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्या क्लॉज था, अगर आप थोड़ा सा बता दें। फोर्स मेजर एक ऐसा क्लॉज है कि अगर कोई कैलेमिटी आ जाती है कभी भी किसी भी जगह भी, अगर किसी भी बिजनेस के दौरान, तो वहाँ पर एक ऑटोमेटिकली ना एक सेटलमेंट सॉर्ट ऑफ होता है, एक डिटेल एक क्लॉज रहता है, बट इट्स दैट क्लॉज जो कि बिजनेस को कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनर्स को सेव करता है, इन्वेस्टर को भी सेव करता है, जो कि बताता है कि अगर कोई भी कैलेमिटी आ जाती है तो उससे अगर बिजनेस सफर करता है तो आई नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। तो अल्टीमेटली दैट हैज टू बी वेरी डिटेल्ड एंड दैट हैज टू बी इन राइटिंग, राइट। तो अब आप सोचो, ये मैंने आपको कुछ बातें बताई है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लोग क्या करते हैं, लोग लीगल पे कभी इन्वेस्ट नहीं करते। तो अगर आप अपना बिजनेस के लिए अगर आप फंड्स रख रहे हो तो एटलीस्ट उसका 1/4 आप लीगल के लिए भी रखो, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जो लीगल पे इन्वेस्ट नहीं करता वो फ्यूचर स्टेज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है। देयर आर क्लाइंट्स ऑफ माइन जिनको मैं हमेशा कहती थी कि आप ये करवा लो, को फाउंडर एग्रीमेंट करवा लो, तो उन्होंने बोला अरे बहुत अच्छा दोस्ती है, मेरा भाई है, ये कैसे मेरे को दगा देगा। अब वो जितने सारे भाई हैं, ऑलमोस्ट सब भाइयों का मैं मैटर कंटेस्ट कर रही हूँ 4 टाइम कॉस्ट पे। ओके, लिटिगेशन का कॉस्ट ऐड हो गया, और अगर आप एग्रीमेंट कराते तो सिर्फ आपका एग्रीमेंट का कॉस्ट जाता। अब ये तो आपका कोर्ट फी जाएगा, हियरिंग फीस जाएगा, सब कुछ जाएगा, ड्राफ्टिंग फीस, सोचो आपका कितना बढ़ गया। और मैटर जब तक चलेगा तब तक आपको मुझे फीस पे करना होगा। और वहाँ पर आपको क्या फायदा था कि आपका इनिशियल स्टेज में आपको छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना था, बट आप फ्यूचर के लिए सेफ थे, क्योंकि दोनों लोगों ने पार्टीज ने साइन किया हुआ, सबको पता हुआ है, पेपर साइंड है, अगर मैंने कोई भी नॉनसेंस किया तो मैं फंसूंगा। तो दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, लेकिन लोग नहीं लेते। तो अगर आप इनिशियल स्टेज पे अगर समझ जा रहे हो, सोच ले रहे हो चीजों के लिए कि मुझे ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये वो सावधानी है जो लेनी ही लेंगे अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो।